दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ अप्पू के साथ 2.5 साल, जो पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग के दौरान का एक संस्मरण है, उसके ऊपर। इसमें हम पहले 2 वीडियो बना चुके हैं और इस पाठ को लेकर के, इसके अगले भाग को लेकर के वीडियो बना रहे हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सबसे निवेदन है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग के दृश्य के अनुभवों के बारे में लेखक बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने, जब काश के सफ़ेद फूल खिले हुए थे उस समय एक दिन की शूटिंग की और दूसरे दिन वो पहुँचे तो देखा तो वहाँ काश के फूल नहीं थे, सब पशु खा गए। तो अब 1 साल तक उन्होंने इंतज़ार किया कि अगले साल जब काश के फूल आएंगे उसी समय, इसी मौसम में, तो हम फिर से शूटिंग करेंगे। चूँकि एक कंटिन्यूटी में वो दृश्य वैसा ही लगे, इसलिए दिखाना ज़रूरी है। उस बीच उन्होंने रेलगाड़ी के दृश्य लिए और रेलगाड़ी के लिए कितनी मशक्क़त मेहनत करनी पड़ी, वो सारी चीज़ें इस पाठ में बयां हो रही है। पथेर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डिजिटल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते। यानी कि एक बड़ी बात है कि आप अलग अलग रूप से चीज़ों को इस्तेमाल करें, फिर भी दर्शक ये महसूस करे कि नहीं, अलग नहीं, वो एक ही है। तो ये आपका फिल्मांकन का तरीका, तकनीक का इस्तेमाल करने का बेहतर तरीका है, कला है, कौशल है आपके पास। आर्थिक अभाव के कारण हम बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ कि क्या समस्याएं रही इस जूझते हुए, उसके बाद अलग अलग तरह से। ये दूसरा, आगे ज़्यादा चले गए हम, इस पर थोड़ा पीछे आते हैं। हाँ, यहाँ से है। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ। तो लेखक उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं क्या आर्थिक अभाव की समस्याओं का सामना उन्हें फिल्म के निर्माण के समय उठाना पड़ा। मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। अब चूंकि उपन्यास के आधार पर फिल्म बन रही है तो उसमें एक कुत्ता ही है जिसका दृश्य दिखाया जाना है। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू को भात खिला रही थे। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाना देख रहा है। अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान हैं। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है, वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। यानी कि ये एक दृश्य है, बच्चा भात खा रहा है, अप्पू उसे भूलो यानी कुत्ता उसे खाते हुए देख रहा है और अप्पू का खाने में मन नहीं है, तीर कमान खेलने में मन है। अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है, उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सर्वजया बायां हाथ से वह थाली और दाहिने हाथ से निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है, उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। लेकिन यह शॉट हम उस दिन ले नहीं सके क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हुई और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी खत्म हो गए। यानी कि देखिए, बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है कि रात के अंधेरे में
सूरज को दिखा देते हैं, यानी कि तकनीकी रूप से इतना प्रभावी काम होता है कि सूरज और रोशनी पैदा की जा सकती है। लेकिन चूंकि उस समय ऐसी सब सुविधाएं नहीं थी, तो सत्यजीत राय सूरज की रोशनी में फिल्म का फिल्मांकन कर रहे थे। तो धीरे धीरे सूरज अस्त होने को हुआ तो अंधेरा हो गया, तो और दूसरी बात उनके पास पैसे भी ख़त्म हो गए, तो इस कारण वो दृश्य नहीं फिल्मा सके। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा करने पर हम फिर बोड़ाल गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए, लेकिन वहां जाने का समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा ये लीजिए, यानी कि एक बड़ी समस्या पैदा हो गई। अब वो कुत्ता जो नहीं था, खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला एक और कुत्ता गांव में है, अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। सचमुच ये कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था। वह भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था ही, उसकी दुम का छोर भी भूलो के दुम की छोर जैसा ही सफ़ेद था। आखिर ये फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय ये बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलों की भूमिका में दो दो अलग अलग कुत्तों का इस्तेमाल किया है, उनको काम में लिया है। तो ये खैर अब इसको आप बहुत ज़्यादा तकनीक नहीं कह सकते, क्योंकि वैसा ही दूसरा कुत्ता मिल गया इसलिए आपने ले लिया, इसमें कोई बहुत बड़ी तकनीक नहीं है। लेकिन बात यह है कि इस तरह की दुविधाएं फिल्मांकन के समय सामने आती हैं कि जब आप एक किसी पात्र को, चाहे वो पशु है या मनुष्य है, उसको ले लेते हैं तो वैसा ही पात्र फिर चाहिए, वही पात्र चाहिए पहली बात तो। लेकिन किसी कारण से यदि वो उपलब्ध नहीं है तो वैसा ही पात्र चाहिए, वरना आपको फिर से फिल्म का वो अंश चित्रांकित करना पड़ेगा, यानी फिर से फिल्मांकित करना पड़ेगा दूसरे पात्र के साथ में, ताकि वो वैसा ही कंटिन्यूटी में दिखाई दे अंत तक। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ में भी ऐसी समस्या से पथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा था। यानी कि ऐसे कुछ आदमी भी थे जो चल बसे थे या नहीं मिल पाए थे बाद में, और बीच में शूटिंग में समस्याएं हुई थी। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं हैं। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी है, वे तो मिठाई ज़रूर खरीदेंगे, और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अप्पू और दुर्गा की खुशी है। यानी कि ये भी एक सहज स्वाभाविक मनोस्थिति होती है। कई बार आप जो चीज़ नहीं ले पाते हैं, लेकिन दूसरा उसे खरीदता है तो उसको देखने में भी एक आनंद की अनुभूति होती है। तो यह दृश्य जो है, इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई किसी भी कारण से। पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस समय गांव में शूटिंग करने के लिए गए, तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उसका देहांत हो गया। ये लीजिए, एक और समस्या सामने आ गई। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा? आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि एक नंबर श्रीनिवास बांसवन से बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। यानी कि उसका चेहरा हम दिखा नहीं सकते थे, लेखक ये कह रहे हैं, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति नहीं है इसलिए उसकी पीठ दिखाई। पथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी है, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में आई है ऐसा मैंने नहीं सुना, यानी कि उसको पहचान नहीं पाए। तो ये तकनीक के साथ साथ बौद्धिकता का कमाल है कि आप उस फिल्म को उस दृश्य को, उस व्यक्ति को कैसे अब आप दिखाएंगे जब वो व्यक्ति है ही नहीं, तो उसकी जगह आपने कोई दूसरा डुप्लीकेट व्यक्ति लिया है। तो ये आपकी कला और कौशल का परिचय है जो उन्होंने सत्यजीत राय ने दिया। इस श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे, और वह भी उस भूलो कुत्ते की वजह से। छोटे से पुकुर के पार मिठाई वाला खड़ा है और इस पार अपने घर के पास अप्पू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नज़र से देख रहे हैं। क्यों? मिठाई खरीदेंगे। मिठाई वाले के सवाल का वे ना में जवाब देते हैं। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अप्पू से कहती है, चल हम भी जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा
भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। चूँकि वो कुत्ता उनका पालतू कुत्ता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके साथ साथ वो जाता है, उनके साथ रहता है, जहाँ भी वो जंगल में, गाँव में जाते हैं। तो ये सब स्थितियाँ उसके साथ साथ चलती हैं। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह है कि यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था। इसलिए बताना मुश्किल ही था कि वह अप्पू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा था, अप्पू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना, ताकि आपकी बात मान जाए तो। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। इधर हमारा कैमरा चालू ही था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट। यानी कि ये स्थितियाँ होती हैं। अब चूँकि वो पशु है, वो जानवर है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो इतना अधिक पालतू नहीं है, वो ट्रेंड नहीं है कि वो जैसा कहोगे वैसा कर लेगा। तो बार बार ये स्थितियाँ होती थी, फिर कट करना पड़ता था, रोकना पड़ता था। अब यहाँ धीरज रखने के सिवा दूसरा उपाय नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता था। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिल गया। तो ऐसी ऐसी तकनीक, ऐसे ऐसे तरीके अपना करके फ़िल्म को बनाया जाता है, उसे पूरा किया जाता है, शॉट लिए जाते हैं। तो ये सारी दुविधाएं, समस्याएं फ़िल्म के फ़िल्मांकन के समय आती हैं, जिनके बारे में हमें पता लग रहा है। निश्चित रूप से बड़ी ही रोचक कहानी है और विद्यार्थियों, इसे हम यहीं रोकते हैं। अगले पार्ट में शेष पाठ हम पढ़ेंगे। वीडियो आपने यहाँ तक देखी उसके लिए धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी, और यदि आपको वास्तव में अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल, जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं और कमेंट्स के माध्यम से हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।